पटना सहित 6 जिलों में सिविल डिफेंस की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। इसके तहत सायरन बजते ही बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। इस दौरान यदि आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो 15 मिनट के लिए रुक जाएं और गाड़ी को बंद कर दें, साथ ही लाइट और इंडिकेटर भी बंद कर दें। पटना रुक करते हैं और हमारे सहयोगियों से जाने समझने की कोशिश करते हैं। सचिन हमारे साथ मौजूद है और मरगूब आलम भी हमारे साथ मौजूद है। सचिन, मरगूब, अब से कुछ ही देर में, मरगूब से पहले शुरुआत करते हैं। मरगूब, कुछ ही देर में अब ब्लैकआउट होगा, मॉक ड्रिल की जा रही है। किस रूप में देख रहे हैं तैयारियों को? जनता को कितना जागरूक किया गया, कितना इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंच चुकी है इसको लेकर? सारिक, देखिए, अगले 2-3 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम वो लाइव तस्वीर दिखाएंगे कि जब सायरन बजेगी उसके बाद पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाएगा। मैं जिस जगह खड़ा हूं वो पटना का सबसे वीवीआईपी इलाका है, सबसे सुरक्षित इलाका है। एक तरफ लोक भवन, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आवास और ठीक सामने सचिवालय। और अब हमें 7 बजे ठीक सायरन बजने के साथ ही पूरी तरीके से ब्लैकआउट होगा। ट्रैफिक रोक दी जाएंगी, गाड़ियों के हेडलाइट तक बंद कर दी जाएगी। हम आपको पहले दिखा देते हैं, मैं मौजूद हूँ यहाँ। देखिए, अब कह सकते हैं तैयारी शुरू हो गई है। किसी भी समय कह सकते हैं सायरन बजने के साथ ही कह सकते हैं कि अब ब्लैकआउट होने जा रहा है। 6:59 हुए, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये मुख्यमंत्री आवास है, इधर लोक भवन है और इधर सामने सचिवालय है। और अब बस चंद, हमें लगा 30 से 35 सेकंड सिर्फ बाकी है ब्लैकआउट होने में, सायरन बजने में। और 30 से 35 सेकंड के बाद तो यह ब्लैकआउट, देखे तस्वीर देख लीजिए, ब्लैकआउट हो चुका है। देख लिए, सायरन बजना शुरू, पूरा पटना ब्लैकआउट कंप्लीट, पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया है पूरा पटना। मुख्यमंत्री आवास ब्लैकआउट, मुख्यमंत्री सचिवालय ब्लैकआउट, लोक भवन ब्लैकआउट, पूरा पटना ब्लैकआउट कर दिया गया है। सायरन बजना, आप देखिए, सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं किस तरीके से सायरन बज रहा है। और ब्लैकआउट के साथ ही ट्रैफिक रोक दी गई है। ट्रैफिक के यहाँ तक कि हेडलाइन का जो हेडलाइट है उसे भी कह सकते हैं बंद कर दिया गया है। तो पटना, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया के साथ साथ अररिया, 6 जिले में कंप्लीट ब्लैकआउट। देख लीजिए आप, ये लोक भवन हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ब्लैकआउट है। यहाँ मुख्यमंत्री आवास, यहाँ देखिए ब्लैकआउट है। और यहाँ ये मरगू, बहुत अच्छी बात रही कि हम लाइव के दौरान थे और पटना में ब्लैकआउट हो गया है। और सचिन हमारे साथ बने हुए, सचिन डाक बंगला चौराहा से हमारे साथ बने हुए, और जहां वो खड़े हैं उसके पीछे मरगू मुझे लाइट बहुत दिख रही थी, लगता मार्केट का इलाका है और पूरे तरह से अंधेरा हो चुका है। सचिन, आप कहां पर खड़े हैं? मुझे लगता है कि कोई मुख्य मार्केट है और पूरा ब्लैकआउट हो गया है, वहां पर भीड़ भी नजर आ रही है लोगों की। बिल्कुल इब्राहिम, सिविल डिफेंस के आह्वान पर पटना में मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे हैं पूरी तरह से पटना को जो है वो ब्लैकआउट कर दिया गया है। देखिए, ये डगबंगला चौराहा की जो है इब्राहिम तस्वीर है। यहाँ पे भारी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं और पूरे पटना समेत, राजधानी पटना समेत 6 जिलों को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। देखिए, डगबंगला चौराहा की तस्वीर दिखा रहे हैं। लंबी कतार में जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, गाड़ियाँ की भी लाइट बंद करके जो लोग हैं, जो वाहन चालक हैं, वो अपने अपने जगह पर खड़े हो चुके हैं और पटना को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। क्योंकि ये बड़ा पहल कह सकते हैं कि अमेरिका ईरान के बीच जो हमले हो रहे हैं, जो युद्ध हो रहा है, उसको देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और लोग अपना बचाव कैसे करें, लोगों को हवाई हमले से अपना बचाव कैसे करें, इसको लेकर जो है वो जागरूक किया जा रहा है। ये बड़ा कदम जो है वो सिविल डिफेंस के को लेकर उठाया गया है, सिविल डिफेंस के आह्वान पर उठाया गया है। और पटना को पूरी तरह से आप देख सकते हैं इब्राहिम, ब्लैकआउट कर दिया गया। हालांकि डगबंगला चौराहा पे एक लाइट जो है वो नजर आ रही है, वो गुल हो चुकी है, लेकिन एक लाइट जो है वो ज्वेलरी शॉप का है। वो देखिए, ज्वेलरी शॉप का भी लाइट पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब पूरी तरह से डगबंगला चौराहा जो है वो ब्लैकआउट हो चुका है। 15 मिनट के लिए पूरी राजधानी समेत 6 जिलों में ब्लैकआउट हो चुकी है। 15 मिनट 7 से लेकर 7:15 तक पटना पूरी तरह से ब्लैकआउट रहेगी और पूरी तरह से जो है वो बिजली गुल कर दी गई है। और लोग अपने अपने घरों का जो है वो बत्ती बुझाकर जो है वो सीमित हो गए हैं। और ये 15 मिनट तक इब्राहिम कर सकते हैं कि ये ब्लैकआउट हुआ है। जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर भी होता है, अगर हवाई हमले होते हैं, उससे लोग कैसे बचाव कर सके, अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते, इसको लेकर ये कदम उठाया गया है। सिविल डिफेंस के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि सभी लाइट को जो है वो बंद कर दे। चलिए, जाहिर तौर पर एक बार मरगूब का रुख कर लेते हैं। मरगूब, जो सिविल डिफेंस की तरफ से आह्वान किया गया था उसका असर देखने को मिल रहा है। जो
सचिन की तरफ से तस्वीरें आ रही कि आम जनता भी सड़कों पर चल रही थी, वो उसने गाड़ी साइड लगा दी है, किनारे खड़ी कर दी और लाइट्स को बंद कर लिया। आप तो वीवीआईपी इलाके में खड़े हैं, वहां भी वैसी ही सूरत हाल देखने को मिल रहा है मरगूब। देखिए शारिक, मैं जिस जगह खड़ा हूँ, एक तरफ मुख्यमंत्री आवास है, एक तरफ लोक भवन है, एक तरफ चिड़ियाघर का सड़क है, गेट है, और एक तरफ ठीक मुख्य सचिवालय जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं। और मुख्य सचिवालय मुख्यमंत्री आवास से थोड़ी दूरी पर मुख्यमंत्री का सचिवालय है। ये चार जो गोलंबर देख रहे हैं, यहाँ हर हमेशा गाड़ियों का आना जाना रहता है। तो बिल्कुल देख लीजिए, जहाँ गाड़ियाँ हैं वहाँ लोगों ने रोक दिया। पुलिस की व्यवस्था है, वहाँ ट्रैफिक पुलिस में हेडलाइट को, गाड़ियों की हेडलाइट बंद कर दी गई है और पूरी तरीके से ये ब्लैकआउट है। पिछले साल मई के महीने में, हमें याद नहीं, 4 या 7 मई को भी ब्लैकआउट हुआ था इसी तरीके से, हवाई हमले से बचने को लेकर। वो 5 मिनट का था, 7 बजे से 7:05 का था। आज का ब्लैकआउट 7 से 7:15 का है। हम आपको थोड़ा लोक भवन का नज़ारा दिखा देते हैं। शारिका बने रहिए। देखिए, ये लोक भवन है जहाँ महामहिम राज्यपाल कह सकते हैं कि हैं। तो पूरी तरीके से चारों तरफ ब्लैकआउट है मरगूब। हम कोई तस्वीर नहीं देख पाएंगे, ना दर्शकों को दिखा पाएंगे। आप सिर्फ जो बोल रहे हैं, आपकी कमेंट्री ही दर्शकों को बता पा रही है कि आप कहाँ और किस चीज की तस्वीर दिखा रही है। हाँ मरगूब। नहीं, मैं आपको यह कह रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लोगों के बीच जो जागरूकता पिछले कई दिनों से चलाया गया, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। लोग यहाँ चारों तरफ देखिए गाड़ियां हैं, अभी जो लोग जहाँ थे वही लोग अपनी गाड़ियों को उन्होंने रोका है और उस तरीके से उन्होंने अपनी गाड़ियों की हेडलाइट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। एक गाड़ी सामने से आ रही है, हमें लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस की व्यवस्था हो सकता नहीं होगी। हाँ देखिए, अब पुलिसकर्मियों ने रोका है, तो उसके बाद वो गाड़ी का जो हेडलाइट है वो बंद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये थोड़ी, हाँ देखिए, बंद हो गया गाड़ी का लाइट। तो जो तैयारी थी प्रशासन की, वो तैयारी पूरी तरह से सफल हुई। अभी जब आप सचिन से बातचीत कर रहे थे, उस समय मैं दूसरे फोन पर बातचीत कर रहा था। स्टेशन के बाहर पूरी तरह से कंप्लीट ब्लैकआउट है। कह सकते हैं कि राजा बाजार का इलाका, बाईपास का इलाका, सारा इलाका, पटना, फुलवारी, कह सकते हैं दानापुर के साथ पूरी तरीके से कंप्लीट पटना ब्लैकआउट है। तो लोगों ने पूरी तरीके से ये माना है कि निश्चित तौर पर सरकार का जो आदेश है, उस आदेश का पालन करना चाहिए। और ये एक बड़ी बात है कि लोगों ने खुद, जहां जैसे ही अंधेरा ब्लैकआउट हुआ, सायरन बजा, लोगों ने अपनी गाड़ियां वहीं रोक दी। तो जो इलाका है, ये पूरा वीवीआईपी इलाका है और उस पूरे वीवीआईपी इलाकों में देखिए लोग यहाँ खड़े हुए हैं, उनको ही बताया तो पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। 7 बजे से 7:15 तक हवाई हमले से बचने को लेकर ये पूरा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 6 डिस्ट्रिक्ट में है सिर्फ, पटना, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बेगूसराय और अररिया, ये 6 डिस्ट्रिक्ट में आज पूरी तरह से ब्लैकआउट है। हमारे पास एक और जानकारी हम आपको देते हैं, अपने कह सकते हैं आपसे बात खत्म करने से पहले, कि अगले 1 या 2 महीने में और 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट में इसे करने का प्लान है, जो केंद्र सरकार का निर्देश होगा उसके तहत। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से ये ब्लैकआउट सफल है। चलिए, हाँ, जाहिर तौर पर जो तस्वीरें आ रही है, पहली बार मैं भी इस ब्लैकआउट में अपने संवाददाताओं से बात कर रहा हूँ। सचिन भी हमारे साथ है, मरगूब भी हमारे साथ है, और दोनों की आवाज़ें सिर्फ मैं सुन पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ब्लैकआउट है पटना में। बहुत शुक्रिया सचिन आपका, बहुत शुक्रिया मरगूब आपका भी, इन तस्वीरों को और इन सूचनाओं को हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।